प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब वो उनका मुकदमा का फैसला होने में जा रहा है। सामने सिर्फ कानून ताकतवर है। ताकतवर का ताना हमें ना दें। जिस केस में ताना दिया उस केस में इजाजत वजीर आजम ने खुद दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल, कहा एक वजीर आजम को हमने नाअहल किया और सजा दी, एक और वजीर आजम को हमने नाअहल। साबिक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला भी आने वाला है, ये भी वाजे कर दिया हम सिर्फ कानून के ताबे हैं। सरकार से ना वसाइल मांगे, ना जजेस और ना ही कानून में तरमीम का कहा। जजेस ने अपनी मेहनत और लगन से मुकदमा को निपटाया। सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर और रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से चीफ जस्टिस का खिताब, कहा एक मॉडल कोर्ट की खातून जज ने अपनी शादी मौखर कर दी। खातून जज मुकदमा निपटाकर ही शादी करेंगी। जजेस की लगन और जज्बे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। करप्शन ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बदनवानी के बाइस ही पाकिस्तान पर हर्जाना दायर हुआ। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा रुपया गिरने से महंगाई बढ़ती है, हमने चीन की तरह पाकिस्तान को उठाना है। ये भी कहा 4 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। टैक्स कलेक्शन भी ऊपर जा रही है। ताजिर टैक्स की अदायगी को कौमी ड्यूटी समझे। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया तो हुकूमत रहेगी ना पार्टी। रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुर्रानी की ललकार, कहा तहरीक इंसाफ को भारत समेत दुनिया भर से फंडिंग हो रही है। 5 साल से केस चल रहा है, मजीद ताखिर मुल्क कौम के लिए नुकसानदेह है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, केस रोजाना सुनने की दरख्वास्त दे दी। राजन कमेटी अवाम को गुमराह ना करे, अली बाबा भाग गया, सहूलतकार इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इफ्तिखार दुर्रानी का जवाब, नैब को मतलूब अफराद चीख पुकार कर रही हैं। पनामा ने शरीफों को बेनकाब किया। पीपी फंडिंग के खिलाफ दरखास्त जेर इल्तवा है। अपनी आमदनी और अखराजात का हिसाब मौलाना भी नहीं जानते। 96 अफराद के कत्ल में मुलविस टारगेट किलर शिकंजे में आ गया। जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची ने 23 नवंबर तक पुलिस के हवाले कर दिया। पाक फौज के जवानों और सियासी मुखालफिन को भी कत्ल किया। यूसुफ ठेले वाले का ताल्लुक MKM लंदन से है। किसी यूसुफ ठेले वाले को नहीं जानता। 90 के इंतजामी उमूर आमिर खान, अनीस कायम खानी और कंवर नवीद जमील देखते थे। फारूक सत्तार का रद्द अमल, नहीं जानता किस कमरे में किसे ठहराया जाता था। मुखालिफाना बयान दिलवाए जा रहे हैं, साजिश जल्द सामने आ जाएगी। आवारा कुत्ते आदमखोर हो गए। बदीन में रोजाना 30 से ज्यादा अफराद अस्पताल लाए जाने लगे। कंदकोट में मजीद 13 अफराद को काट लिया। 3 दिन में तादाद 28 हो गई। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन नहीं, कुत्ता मार मुहिम भी शुरू नहीं की जा रही। टिड्डी दल का झुंड सक्खर पहुंच गया। हमला किसानों के सरमाए का सफाया कर दिया। टिड्डियों के लश्कर ने खौफ फैला दिया। लोग घरों में महसूर हो गए। इंतजामिया भी गायब। तकसीम कार कंपनीज की बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त, 17 अरब का बोझ सार्फिन पर डालने की इस्तदा कर दी। नेपरा में समाअत, फैसला महफूज कर लिया गया। सहमाही एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दरखास्त दी गई है। मुल्क भर में सब्जियां महंगाई के सुनामी में बह गईं। टमाटर की ट्रिपल और लहसुन अदरक की डबल सेंचुरियां। प्याज 8-8 आंसू रुला रही है। चटनी रोटी भी मुश्किल हो गई। क्या करें, क्या खाएं, अवाम की दुहाई। सेक्युलर हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना मुश्किल, CNN ने अमान मलिक का सवाल, मुल्क में गली मोहल्ले की सियासत की जा रही है, हुकूमत को सख्त पॉलिसियां बनाने का मशवरा। कहा जंग किसी मसले का हल नहीं है। आसिफ सईद खोसा ने तकरीब से खिताब में कहा कि जिस केस पर वजीर आजम ने बात की है, इस केस में बाहर जाने की इजाजत खुद वजीर आजम ने दी।
अदलिया को ताना ना दिया जाए, अब अदलिया आजाद है। अदालत ने एक वजीर आजम को नाअहल जबकि दूसरे को सजा सुनाई। एक साबित है, आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। चीफ जस्टिस के बड़े बयान के हवाले से चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तकरीब से खिताब में कहा कि जिस केस पर वजीर आजम ने बात की उस केस में बाहर जाने की इजाजत खुद वजीर आजम ने दी। अदलिया को ताना ना दिया जाए, अब अदलिया आजाद है। अदालत ने एक वजीर आजम को नाअहल जबकि दूसरे को सजा सुनाई। एक साबिक आर्मी चीफ के केस का फैसला भी होने जा रहा है। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के बड़े बयान के हवाले से चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तकरीब से खिताब में कहा है कि जिस केस पर वजीर आजम ने बात की है इस केस में बाहर जाने की इजाजत खुद वजीर आजम ने दी। अदलिया को ताना ना दिया जाए, अब अदलिया आजाद है। अदालत ने एक वजीर आजम को नाअहल जबकि दूसरे को सजा सुनाई। एक साबिक आर्मी चीफ के केस का फैसला होने जा रहा है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऐप लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अदलिया में एक खामोश इनकलाब आ चुका है। 2009 से पहले की अदालत से मुआवजा न करें। अदलिया के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं। एक वजीर आजम को सजा दी, दूसरे को ओहदे से हटाने का फैसला दिया। एक साबिक आर्मी चीफ के केस का फैसला होने जा रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया के सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कोई इंसान नहीं। उनका कहना था कि जिस केस पर वजीर आजम ने बात की उनको पता होना चाहिए कि बाहर जाने की इजाजत उन्होंने खुद दी। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वजीर आजम साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाजत खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदलिया के पास वैसे ही कम वसाइल हैं। अदालती निजाम में अदम तवाज़ुन है, ये कहना सही नहीं है। वजीर आजम को अपने बयान पर गौर करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मॉडल कोर्ट्स बनाए, कोई ढंडोरा नहीं पीटा। मोबाइल एप्लीकेशन, कॉल सेंटर और वेबसाइट से साहिलीन को फायदा होगा। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। इसी हवाले से मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, बताइएगा किस तरह से आप देख रही हैं आर्मी इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन स्टेटमेंट को मौजूदा सियासी पस मंजर में? जी, जाहिर है कि ये जो स्टेटमेंट आज चीफ जस्टिस साहब ने दिया है, ये एक आसमा शिराजी इस वक्त हमसे बात कर रही हैं, राब्ता मुनक़ता हुआ। एक बार फिर कोशिश करेंगे आसमा शिराजी से। जी आसमा, आप हमें सुन रही हैं? जी, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आपको। जी, मेरी आवाज आपको सही है? जी, अब आ रही है, अब बिल्कुल सुन रहे हैं, प्लीज। जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये जाहिर है कि जो है वो जवाब है, ये एक शिकवा का जवाब शिकवा है। जब वजीर आजम साहब ने स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा कि आप अपनी एतमाद को बहाल करें, अदालतों से अपील कर दी, चीफ जस्टिस साहब से कर दी, आने वाले चीफ जस्टिस साहब से, तो जाहिर है कि उसका जवाब तो कहीं देना था। और ये पहला मौका है कि पिछले एक साल में चीफ जस्टिस साहब पहली बार इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में। इससे पहले कभी ये मौका कम से कम इस चीफ जस्टिस ने नहीं दिया कि कोई बात की जाए, ना कोई उसको नोटिस लिया इन्होंने, ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। जैसा कि हम माजी में देखते रहे कि अदालतों की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आते रहे, चीजें भी सामने आती रही, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज पहली बार इस पर वो भी उनको मजबूर किया गया, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन में तासुर दिया गया कि शायद नवाज शरीफ साहब की जो वतन से रवानगी है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अदलिया का हाथ है, उसको उनको क्लैरिफाई जरूर करना था, उसको वजाहत देनी थी। और जाहिर है कि अब चंद दिनों के बाद, चंद ही हफ्ते रह गए हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस मनसब पर रहेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो जब 1-1.25 साल में कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई तो उनको ये जरूरी था कि वो जवाब देते, और उसका जवाब उन्होंने दिया है। इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, जाहिर है कि हुकूमत के ऊपर जो एक उनका वोट बैंक है उसका दबाव तो था ही, लेकिन इदारों की तरफ से जो वो कहते थे हमेशा कि इदारे उनके पीछे खड़े हैं, इदारे किसी के पीछे नहीं खड़े होते, इदारे कानून और आइन के पीछे खड़े होते हैं। और आज यही बात चीफ जस्टिस साहब ने फरमाई है कि हम किसी ताकतवर, हमारे लिए कोई ताकतवर नहीं है, हमारे लिए ताकतवर आइन और कानून है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद
उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि एहतियात बरतें, तो वजीर आजम और उनकी जो काबीना है वो एहतियात बरतेगी और इस मामले को, जो कि नवाज शरीफ के बाहर जाने का मामला है, इसके ऊपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये बात सबको ही पता है कि वजीर आजम के कहने पे ये सारा मामला आगे गया। उनके कहने पे नैब ने जो है वो नहीं की थी, कोई उसको तरदीद नहीं की, कोई तरद्दुद नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी बात की तस्दीक की कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और बहुत सारी जो सारा मामला था उसके अंदर हुकूमत खुद इन्वॉल्व रही है हर चीज के अंदर और हर बात से आगाह रही है। लिहाजा सेहत की बुनियाद के ऊपर इंडेमनिटी बॉन्ड्स का मामला हो या दीगर मामला हो, ये तो टोटली वजीर आजम की और उनकी काबीना की सवाबदीद थी जिसका कि उन्होंने इस्तेमाल किया। और अब जबकि नवाज शरीफ साहब बाहर जा चुके हैं, अब जबकि इसका कोई पॉलिटिकल रेलिवेंस रहेगा नहीं, सिवाय इसके कि अब प्राइम मिनिस्टर को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कारकर्दगी, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो चीफ जस्टिस साहब ने एक तरह से उनको एहसास दिलाया है कि वो उनका ये काम नहीं है कि वो अदालतों को ये कहें कि वो अपने किरदार को जो है वो वाजे करें। ये भी उन्होंने कहा कि जो पहले आती थी कॉल्स वगैरह का वो हमें याद मत दिलाएं। ये 2009 की जो अदलिया है वो बिल्कुल उसके बाद की अदलिया बिल्कुल आज़ाद अदलिया है। फिर उन्होंने रेफरेंस दिया है आने वाले फैसले का जो कि मतवक्के है 28 तारीख को जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हवाले से, कि अब देखिए उनके बारे में भी फैसला आ रहा है। तो इसका मतलब ये था कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पूरी तरह से उन्होंने ये एहसास दिलाया है, ये बात कही है कि अदलिया किसी दबाव में नहीं है, अदलिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो आइन और कानून के ताबे है। आसमा शिराजी, आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया। मुआशी टीम ने मुश्किल वक्त में काम करके पाकिस्तान को निकाला। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा हमारा मॉडर्न चीन की तरह पाकिस्तान को उठाना है। उन्होंने कहा कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के नताइज जल्द आना शुरू हो जाएंगे। 4 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। हमारी टैक्स कलेक्शन भी ऊपर जा रही है। जब तक टैक्स ना दें हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आज अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और अपनी टीम का, जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, कि जिस तरह स्टेबलाइज की इकोनॉमी को, ये जिस तरह की हमारी स्टेबिलिटी आ रही है और जो अब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। देखिए चाइना की जो कामयाबी है उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। 20-20 साल आगे जब उन्होंने हमें प्रेजेंटेशंस दी तो उनकी 20-20 साल की पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। अब 4 साल के अंदर पहली दफ़ा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला गया। को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि हम अगर एक टैक्स कल्चर नहीं डेवलप करते, हम अगर टैक्स देना नहीं शुरू करते, हम मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया का। पंजाब के वजीर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। वजीर आजम आज भी अपने फैसले पर 100% कायम हैं। शरीफ बिरादरान से कागज का बॉन्ड मांगा था लेकिन उन्होंने अदालत का रुख किया। अब अगर दोनों भाई पाकिस्तान नहीं आते तो अदालत की तौहीन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 100% अपने स्टैंड के ऊपर सच्चे और सुच्चे हैं कि किसी को NRO नहीं दूंगा। और आप देखें नवाज शरीफ साहब की जमानत कौन दे रहा है? शहबाज शरीफ साहब, जो खुद करप्शन का बेताज बादशाह, खप्ती आला, ड्रामेबाज। हमने इन्हें कहा था कि आप एक कागज का टुकड़ा दें जिसको इंडेमनिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड कहा गया। इन्होंने जनाब हाई कोर्ट के अंदर गए, हाई कोर्ट ने भी एग्जैक्टली वही चीज की कि आप एक सफा दें अंडरटेकिंग का। दोनों भाई हाई कोर्ट के पाबंद हो गए हैं, अदालत आलिया के। अब खुदा न खास्ता ये कोई डंडी मारेंगे तो सबसे पहले के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट होगी, वो हाई कोर्ट की तौहीन अदालत, और उसके बाद हाई कोर्ट से ही इनके खिलाफ 7 अरब रुपए के डैमेजेस और बाकी इनकी प्रॉपर्टी की जो करक करेंगे ना, कुर्की होगी, वो हाई कोर्ट से स्टार्ट होगी। बाबर अवान कहते हैं हुकूमत ने 20 साल की तारीख में सबसे मुश्किल फैसले किए। कहते हैं काबीना में अखाड़ पछाड़ का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अच्छा कैप्टन जानता है कि किसको कहां खेलना है। पाकिस्तान के पास अब गलती की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये जो गवर्नमेंट है 14 मंथ से 1 ईयर एंड 2 मंथ्स, इसके दौरान जो फंडामेंटल चेंजेस आई हैं, ये पिछले 35-40 साल किसी गवर्नमेंट ने इनको हाथ नहीं लगाया। इसलिए कि ये सख्त फैसले थे, सख्त फैसलों को अंग्रेजी में कहते हैं अनपॉपुलर डिसीजंस। तो वो कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसके पर्सनल स्टेक्स ना हो।
मसलन ऐसा वज़ीर आज़म जिसका कोई ज़ाती कारोबार आपके खर्चे पे ना हो वो कर सकता है, ऐसा वज़ीर आज़म जिसके घर की चार दीवारी 93 करोड़ रुपए में ना बनी हुई हो, वही तार जो पहले लगी हुई थी उसमें वो रहता हो तो वो भी कर सकता है। कि क्या हुकूमत जा रही है? हुकूमत जा रही है, पहले इससे बेहतर तेज़ रफ्तारी के साथ जाएगी। इमरान खान ने जो शफलिंग की है, उस शफलिंग से पहले सारे मिनिस्टर्स को परफॉर्मेंस के प्रोफार्मा भी जाते रहे, उनसे पूछा भी जाता रहा। ये रीशफलिंग मेरे ख्याल में और होगी, इसलिए कि ये जो भी टीम कैप्टन होता है, इज अ ट्रू कैप्टन, उसका हक है और फ़र्ज़ भी है कि वो जब देखे कि कौन किस जगह पे, मैं अगर ओपनर ठीक नहीं खेल सकता तो मुझे कहाँ खिलाया जाए। ये रूटीन का सिलसिला है, लेकिन 3 वजह से बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये जो सियासी मौलवी साहब हैं उन्होंने पहुंचाया। पहली वजह ये थी कि उन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि इंस्टीट्यूशंस आर नॉट ऑन वन पेज, दे आर ऑन वन। और अब जिक्र साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का, जो चेकअप के लिए लंदन के किंग कॉलेज अस्पताल रवाना हो गए। हसन और हुसैन नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ को लेकर चेकअप के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनके जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी थे। उनका इलाज लंदन में होगा या अमरीका में? डॉक्टरों ने नवाज शरीफ की सेहत का तफसीली मुआयना और मुशावरत शुरू कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के लंदन के नुमाइंदे नवीद सज्जाद चौधरी से। जी नवीद सज्जाद, क्या खबरें अब तक पहुंच रही हैं आप तक? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब अभी कुछ देर पहले जो है वो अपने घर से रवाना हो चुके हैं। उनके साथ उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान समेत उनके दोनों साहबजादे भी उनके साथ गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वो इस वक्त गायद हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की तरफ जो है वो रवा दवा है। उनके फैमिली जराए के मुकम्मल तौर पर इस चीज को खुफिया रखा जा रहा है कि वो कहाँ से इलाज करवाएंगे। अभी कुछ देर पहले जब वो यहाँ से निकले तो हमने उनसे कोशिश की या पूछने की कि मियां साहब आपकी तबीयत कैसी है, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और वो गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। अलबत्ता जो हार्लेस फील्ड क्लिनिक का बताया जा रहा था, वहाँ इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो है वहाँ नहीं गए। अब वो गायद हॉस्पिटल बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट जो उनकी करवाई गई है वहाँ पर वो इस वक्त पहुँचने वाले हैं। किसी लम्हे जो है गायद हॉस्पिटल वहाँ पर वो मियां नवाज शरीफ और उनके साहबजादे और उनके डॉक्टर अदनान जो जाती मुआलिज हैं वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ चेकअप के लिए लंदन के किंग कॉलेज अस्पताल रवाना हो गए। हसन और हुसैन नवाज भी अपने वालिद के हमरा इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। उनका इलाज अमरीका में होगा या लंदन में, इसका फैसला नवाज शरीफ के डॉक्टर्स उनकी सेहत का तफसीली मुआयना और मुशावरत के बाद करेंगे। इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे नवीद सज्जाद चौधरी लंदन से। आपका बहुत शुक्रिया। बीमारी साबित करने के लिए बनना पड़ता है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, आज एक बीमार शख्स पर अजीब तर्ज के जुमले कसे गए। वालिद को कैंसर हुआ लेकिन उस पर भी सियासत की गई। इमरान खान जब बीमार हुए तो नवाज शरीफ उन्हें देखने के लिए गए। सियासत तो होती रहेगी लेकिन एक इंसान में इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। यहाँ पर इंसानियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है नापैद हो रही है। किसी का नुकसान होता है, किसी घर तकलीफ आती है, कोई मर जाता है, हम ऐसे बिहेव करते हैं जिस तरह कुछ हुआ ही नहीं। इमरान खान साहब बीमार हुए थे, स्टेज से गिरे थे, नवाज शरीफ साहब अस्पताल चल के गए थे और तमाम तर सियासी मसरूफियात को 2 दिन के लिए मुअत्तल किया था। इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। एक बीमार शख्स है, हुकूमत पाकिस्तान ने बोर्ड बनाया, उसके ऊपर भी अजीब तरह के जुमले कसे गए। मेरे वालिद को कैंसर का मूजी मर्ज लाहक हुआ था, मैं नहीं कह सका तीमारदारी की, उनको भी जिंदगी मौत से लड़ते देखा। उस वक्त भी सियासत हुई थी, मुशर्रफ साहब का दौर था। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया तो हुकूमत रहेगी ना पार्टी। राबर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन रोजाना समाअत का मुतालबा कर दिया। अरकान ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ को भारत समेत दुनिया भर से फंडिंग हो रही है। पीटीआई तलाशी से क्यों घबरा रही है?
तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत रोजाना की जाए। अपोजिशन की रहबर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकरम दुरानी ने कहा, रियासत मदीना का नाम लेने वाले इख्तिसाब से क्यों भाग रहे हैं? गैर मुल्की फंडिंग केस 5 साल से चल रहा है। केस जल्द निपटाया जाए, मुल्क का नुकसान हो रहा है। हमारी इल्तिजा है कि वो डे टू डे इस केस को रोजाना की बुनियाद पे कर लें कि इसमें ताखीर न हो और ये केस जो है फौरी तौर पे हल हो जाए। एहसन इकबाल बोले, ये मुल्क की सियासत में करप्शन का मेगा स्कैंडल है। बैरून मुल्क से आने वाली रकूम इमरान खान और साथियों के जाती अकाउंट्स में आती थीं। पीटीआई पाकिस्तान की वो सियासी जमात है जिसने दर्जनों बेनामी